गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। सो मार्केट अभी ओपन हो चुका है और अगर निफ्टी का चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट फ्लैट टू गैप अप ही खुला है मार्केट। 30 पॉइंट्स के आसपास खुला है। अगर हम बैंक निफ्टी के देखें तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक अच्छा गैप अप खुला है रेजिस्टेंस के ऊपर। ऑलमोस्ट 250 से 270 पॉइंट्स के आसपास खुला है। सेंसेक्स भी निफ्टी की तरफ फ्लैट ही खुला है। तो देखते, थोड़ा वेट करते हैं। ट्रेडर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे निफ्टी में ऊपर की तरफ 25,000 का राउंड नंबर है। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट को देखें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे 56,000 का राउंड नंबर है। और सेंसेक्स में भी 81,500 का राउंड नंबर है ऊपर की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे मार्केट आता है क्या। ओके ट्रेडर्स, मार्केट अपडेट। यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे सपोर्ट बना के। तो और कहीं ना कहीं उसने अभी ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री करेंगे। बैंक निफ्टी में भी गैप अप के बावजूद नीचे आने की कोशिश कर रहा है। सेंसेक्स में भी कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है। देखते हैं। यहाँ पे ब्रेक डाउन करने के बाद अगर इसने कोई ऐसे रिट्रेसमेंट दिया और फिर ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, तब हम अपनी एंट्री कंफर्मेशन के साथ लेंगे। तो थोड़ा वेट करते हैं। चलिए, यहाँ पे हम पहले 2 लॉट के साथ एंट्री बनाते हैं। मार्केट से ज़्यादा रिट्रेस ना कर दे। तो चलिए, हमने 2 लॉट के साथ पहले एंट्री बनाई है। एवरेज बाइंग हमको 159.25 का मिला है। हो सकता है मार्केट पहले ऊपर तक जाए यहाँ तक और फिर वापस नीचे आए। तो इसलिए हमने ज़्यादा रिस्क नहीं ली, 2 ही लॉट में एंट्री की है अभी। देखते हैं मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट खुलते से ही ऊपर जाने लगता तो फिर इसके जाने गिर जाने के ज़्यादा चांसेस बनते थे। बट अभी कुछ कह नहीं सकते मार्केट क्या करना चाहता है। मार्केट ऑलमोस्ट सेल अगर कोई सेलर यहाँ पे आने की कोशिश भी कर रहा होगा, उसको रिट्रेसमेंट के साथ निकल रहा है वापस। अगर नीचे आने के बाद वापस रिट्रेस कर रहा है, नीचे आने के बाद वापस रिट्रेस कर रहा है। तो ऐसे अगर सेलर को निकालते निकालते अगर मार्केट नीचे जाएगा तो फिर वो कहीं ना कहीं काफ़ी नीचे जा सकता है। अगर हम टॉप से बॉटम का रिट्रेसमेंट टूल लगाए तो कहीं ना कहीं भी मार्केट 0.6 के ऊपर भी चला गया है। पोजीशन थोड़ी रिस्की लग रही है अभी। देखते हैं मार्केट क्या करना चाहता है। ये मोमेंटम भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये मोमेंटम होगा नहीं तो बायर्स आएंगे ही नहीं। ये मोमेंटम देख के अभी एक्चुअली बायर एंट्री करने की कोशिश कर रहे होंगे, जिनके स्टॉप लॉसेस फिर नीचे की तरफ अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखते हैं मार्केट हमें गलत प्रूव करता है या सही प्रूव करता है।
मार्केट ने मोमेंटम ये इसलिए ही दिया है क्योंकि यहाँ पे इसने कहीं ना कहीं अपने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया, तो यहाँ पे डेफिनेटली सेलर आने की कोशिश कर रहे होंगे हमारे जैसे। तो कहीं ना कहीं इनको निकालने के लिए मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम कर दिया है ऊपर, जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। अगर वैसा नहीं होगा तो फिर हम हमारे लॉस लिमिट के हिसाब से पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके निकल जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। लॉस हमारा ऑलमोस्ट 4,000 तक आ चुका है। निफ्टी ने अपना जो डे हाई बनाया था प्रीवियस आज के दिन इंट्राडे का जो डे हाई था उसको यहाँ पे एक स्पाइक के साथ ब्रेक कर दिया है, और बैंक निफ्टी ने अभी तक नहीं किया है वो ब्रेक। अगर हम सेंसेक्स को देखें तो सेंसेक्स ने भी ब्रेक कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये 500 तक जा सकता है। फिर इसको नीचे आना है तो फिर वो आ सकता है। ओके ट्रेडर्स, सो मार्केट अपडेट देख लेते हैं यहाँ पे। मार्केट ने पहले यहाँ पे अपना डे हाई ब्रेक कर दिया निफ्टी में। निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने भी सेम अपना डे हाई एक दो बार हल्का सा ब्रेक कर दिया। तो फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस भी था हमारा मार्क, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेक डे हाई का ब्रेकआउट देखने के बाद अंधाधुंध बायर्स आए होंगे जो बाइंग करते। सेम बैंक निफ्टी में भी हो गया, और मार्केट ने कहीं ना कहीं राउंड नंबर के ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के पहले ही घूमना चालू कर दिया है। तो फिर यहाँ पे कोई बड़ा ऑपरेटर बैठा हो सकता है सेलिंग में, ऐसे हम एज्यूम करते हैं। तो फिर अगर हमको फॉलोअप मिलते गया नीचे तो हम क्वांटिटी ऐड करेंगे, वरना फिर हम ऐसे ही बैठेंगे। अगर हम अपने पोजीशन पे देखें एक बार, तो जो 6,000 का प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट अभी 7,500 8-9 हज़ार तक जा चुका है। अभी वो 7,500 के आसपास घूम रहा है। तो देखते हैं, हल्का फुल्का ग्रीन कैंडल बना के वापस मार्केट नीचे ही आ जाना चाहिए हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग। देखते हैं मार्केट क्या करता है। अगर हम ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट फिर से जाने लग गया तो फिर हम पोजीशन जो भी लॉस में है दिख रहा है उसमें कट करके तुरंत निकल जाएंगे। ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे अभी। अगर हमें मौका मिला तो हम और 2 लॉट्स ऐड कर देंगे, वरना फिर रहने देंगे ऐसे ही। अगर हम सेंसेक्स का चार्ट देखें तो सेंसेक्स भी 500 के जस्ट पहले घुमाए, तो यहाँ पे कोई तो आ गया है मार्केट को घुमाने वाला। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट ने डे हाई का ब्रेकआउट करने के बाद एक रिटेस्ट दिया और ये वापस ऊपर जाएगा। कुछ कह नहीं सकते, तो थोड़ा होल्ड करते हैं। यहाँ पे 2-4 बड़ी कैंडल बनी तो फिर हम कहीं ना कहीं कंफर्टेबल रहेंगे, वरना फिर जो पोजीशन हमारी ऑलरेडी चल रही है वही चलने देंगे। ट्रेडर्स, अगर हम मार्केट कंडीशन को यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट ने एक फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न यहाँ पे बना रखा है। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट रिट्रेस करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 56,000 का जो राउंड नंबर है वो काफ़ी पास आ चुका है अभी। तो ऐसे में अगर निफ्टी इतना इतना ही और भाग सकता है तो कुछ कह नहीं सकते अभी। जब हम पहली बार यहाँ पे मार्केट आया था तब हमको इसने 8 से 9 हज़ार का लॉस दिखाया था। फिर ये 3-4 कैंडल में वो उसने 6,000 तक का लॉस कम करके 6,000 तक आ गया था। यहाँ पे वापस 9,000 तक आ गया था, और अभी इधर ही घूम रहा है मार्केट। फिर भी हमारा लॉस अगर हम देखें तो अभी 10,000 तक आ चुका है, जो काफ़ी ज़्यादा है हमारे लिमिट के अकॉर्डिंग। 10,000 के आसपास आ चुका है लॉस। प्रॉब्लम यह है कि अगर मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के आसपास साइडवेज होने लग गया यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ बायर्स ही नहीं सेलर्स भी आना चालू हो जाएंगे। तो सेलर्स अगर आएंगे तो इनके स्टॉप लॉस तो और ऊपर की तरफ और अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट के लिए। तो ऐसे में हमारा निकल जाना ही यहाँ पे बेहतर रहेगा। देखिए अभी लॉस तो काफ़ी बढ़ गया वापस। ठीक है, ज़्यादा हम रुकेंगे नहीं। हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए, निफ्टी बैंक भी यहाँ तक जाए फिर घूमे, बट हम उतना लॉस देख नहीं सकते।
मार्केट हमारे अगेंस्ट जो भी कैंडल बनाता है उसमें लॉस काफ़ी बढ़ता है, बट हमारे डायरेक्शन में जो भी कैंडल बना रहा है उसमें लॉस कम भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे में ऑप्शन सिर्फ डीके ही होते जा रहा है। 11,000 12,000 ही के आसपास घूमने लग गया है। ये यहाँ तक भी जाएगा तो 20-25 हज़ार का भी लॉस दिख सकता है हमें, तो इतना लॉस तो हम बिल्कुल ले लेने वाले आज। यहाँ पे पहला डे हाई का ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे भी दूसरी बार हुआ, बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे भी हुआ और यहाँ पे भी दूसरी बार हुआ। पोजीशन देखे तो 12,000 तक आ चुकी है। कहीं ना कहीं हमने एंट्री जो थी हमने बिल्कुल गलत बना ली, तो मार्केट ने हमको ट्रैप कर लिया। हम जितना जल्दी हमारा लॉस एक्सेप्ट करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो भी सेलिंग आ रही है तुरंत इंस्टेंट बाइंग में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे भी 3-4 कैंडल में सेलिंग आई, तुरंत वो सब बाइंग में कन्वर्ट हो गई। अगर हम सेंसेक्स के चार्ट को देखें तो इसने 500 का रेजिस्टेंस एग्जैक्टली लिया है, तो फिर ये ब्रेकआउट करने के ही मूड में है, तो हम ज़्यादा रुकेंगे नहीं अब बिल्कुल। लॉस तो बिल्कुल रेड कैंडल बनाने के बावजूद कम नहीं किया मार्केट ने, उधर ही है। चलिए निकल जाते हैं, देखते हैं किसी का और दिन। तो आज हमने लॉस बुक किया है 12,616 रुपीज़ का। बैंक निफ्टी में तो हमने छोटा सा लॉस किया, बट हमको निफ्टी में काफ़ी बड़ा लॉस हो गया है यहाँ पे 9,000 का। देखा जाए तो हमारा जो प्रीवियस प्रॉफिट था 8,500 का, उससे तो हमने ऑलमोस्ट 4,000 का लिमिट ब्रीच कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो आने वाले सेशंस में हम इसका ध्यान रखेंगे। अगर हम फिर से चार्ट को देखें तो कहीं ना कहीं वापस ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो ये धीरे धीरे करते हुए ऊपर ही जाएगा। हो सकता है यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर ये नीचे आए। यहाँ पे अगर हम देखें तो शार्प वेज जैसे भी बनाया है, जिसका एक शार्प ब्रेकडाउन भी हो सकता है, बट वो हमारी एंट्री गलत होने के कारण हम वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमको लॉस के अकॉर्डिंग जाना पड़ा। इनफैक्ट हमने लॉस थोड़ा लिमिट से ज़्यादा ले लिया आज। देखिए मार्केट अभी भी ऊपर ही जा रहा है, तो ये कितना भी ऊपर जा सकता है जाने को। थोड़ा सा सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, वापस सेलर को इनवाइट करेगा, ऊपर ही जाएगा। तो ऐसे में आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं। तो एक बार फिर से देखें तो हमारा लॉस कहीं ना कहीं आज 12,616 रुपीज़ का है। अगर आपको कुछ सीखने मिला होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के एनालिसिस के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।